विश्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस, अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप के अंदर सभी जगह तनाव बढ़ता जा रहा है। 30 जून आधा साल बीतने को आया। पहले का आधा साल तो कोरोना में गुजर गया। लोग भय और शंका में दिन काटते रहे, लेकिन इधर भारत पाकिस्तान में जो तनाव बढ़ा तो उसके साथ साथ चीन भी चालू हो गया। और अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप वह भी तनाव में शामिल हो गए। अब लोगों को शंका यह हो गई है कि भविष्य में कहीं युद्ध न छिड़ जाए, और युद्ध छिड़ने का मतलब कि तबाही, पूरी दुनिया का नाश। युद्ध रोग से बढ़ करके होता है। कोरोना तो लोग जी लिए, लेकिन अगर युद्ध हो जाए तो आदमी भय, आशंका से ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें विनाश एक साथ थोड़ी देर के अंदर बहुत बड़े इलाके में होता है। सभी देश परमाणु संपन्न हैं, एटम बम उनके पास है, एटम बम की धमकी भी देते हैं। इस एटम अर्थात परमाणु का कारक प्लूटो ग्रह है। 28 जून को प्लूटो धनु राशि में प्रवेश किया। 30 जून को गुरु भी प्रवेश करके प्लूटो से युति करेगा। प्लूटो युद्ध का भी ग्रह है। मंगल पहले परंपरागत रूप से माना जाता था युद्ध का ग्रह, लेकिन जब से प्लूटो की खोज हुई, प्लूटो को वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया और मंगल के साथ यह शामिल हो गया। एटम का कारक, युद्ध का कारक अगर कहीं लड़ाई छिड़वा दे तो भयंकर विनाश होगा। लेकिन आशा की बात यही बनती है कि गुरु उसके साथ लगा हुआ है। धनु राशि में प्लूटो के साथ जाके 30 तारीख को ही प्लूटो से युति कर रहा है, और प्लूटो को नियंत्रण में रखेगा। फिर भी गुरु, प्लूटो, राहु, केतु, इनका संबंध इस तरीके का है कि तनाव जाने वाला नहीं है। अभी तो फिलहाल युद्ध नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो उस समय युद्ध हो सकता है। मार्गी होने के बाद गुरु और प्लूटो जब आगे चलेंगे तो इनकी दोबारा युति फिर होगी, और 13 नवंबर को इनकी युति होगी। 13 नवंबर के बाद जब आगे चलेंगे तो फिर शनि से भी गुरु युति करेगा, मकर राशि में प्रवेश करने के बाद। इस तरह से गुरु प्लूटो से 3 बार युति कर रहा है। एक बार पहले कर चुका, दूसरा 30 जून, तीसरा 13 नवंबर। और इसके लड़ाकूपन, आक्रामकता के ऊपर यह
नियंत्रण रखे रहेगा। तनाव तो बहुत बढ़ेगा, अगला पूरा वर्ष ही तनाव में जा सकता है, सन 2021। लेकिन युद्ध होने की स्थिति अभी तो नहीं समझ में आ रही है। जनवरी में गुरु और शनि दोनों मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में चलेंगे। भारतीय ज्योतिष के अंदर श्रवण का स्वामी चंद्रमा को माना गया है, लेकिन इस नक्षत्र का स्वभाव मंगल और गुरु की तरह है। दोनों के सम्मिलित स्वभाव को अपने अंदर रखता हुआ यह नक्षत्र तनाव बनाए रखेगा। फिलहाल जुलाई में गुरु और प्लूटो युति की स्थिति में रहेंगे और यहाँ से दिसंबर तक बराबर युति की स्थिति में बने रहेंगे। विश्व में तनाव रहेगा, लोगों को लगेगा कि अब कल ही से युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तनाव बराबर रहेगा, युद्ध की स्थिति भी हो सकता है कि बनी रहे, लेकिन युद्ध नहीं होगा। आगे इससे ऊपर और भी बहुत कुछ आपको बताया जाता रहेगा। कृपया इसको सुनने के बाद आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी यह दोबारा निकले तो आपके पास स्वतः पहुंच जाएगा, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।